हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है 1% कंपनी। क्यों ये 1% कंपनी आजकल न्यूज में है। बेसिकली फ्रेंड्स, ये 1% कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है वो कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। उसके बाद हुआ यह कि इसमें जो रेगुलेशंस थे, जो इसको कंप्लायंसेस थे, वो थोड़े से रेस्ट्रिक्टिव इन नेचर थे, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लोगों के लिए साबित नहीं हो रहा था। तो अभी रिसेंट फाइनेंस बजट जो कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया, इसमें इन्होंने इसको काफी सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। अब इस सिंप्लीफिकेशन के कारण क्या हुआ है, इसमें ऐसे प्रोविजंस लाए गए हैं जिससे कि इंडिविजुअल्स जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो 1% कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए काफी आसान कर दिया गया है। अब आप सबसे पहले बोलेंगे क्या आसान कर दिया गया है। सो आज आई विल डिस्कस ऑल दिस issues, basically the recent changes made by the honorable finance minister through the recent financial budget. So first जो important changes किए गए वो है कि अब जो पेड अप कैपिटल जो कि 1 लाख का था पहले, अब क्या है कि कोई भी ऐसा मिनिमम अमाउंट फिक्स नहीं किया गया है या कोई मैक्सिमम अमाउंट फिक्स नहीं किया गया। अब आप जितनी मर्जी उसके अकॉर्डिंग आप 1% कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। हमेशा एक डाउट रहता है कि क्या ये सही में 1% कंपनी है। यस फ्रेंड्स, ये सही में 1% कंपनी है। एक मेंबर का ये कंपनी हो सकता है। यस, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेन एवर यू विश टू स्टार्ट अ 1% कंपनी, मीनिंग देयर व्हेन देयर इज अ वन मेंबर ऑफ द कंपनी, देन यू हैव टू नॉमिनेट वन इंडिविजुअल who is also eligible to become the member of the company, but that individual to whom you are going to nominate will not be part of the company. But yes, in the event when you are not there does not mean that you are absent, means कोई लीगल इनकेपेसिटी आ जाती है, कोई एक्सपायरी होती है, उस कंडीशन में वो जो नॉमिनी है वो बिकम द पार्ट ऑफ द कंपनी। सो उसका आपको नॉमिनी होना चाहिए एंड उस नॉमिनी का आपको रिटर्न कंसेंट जो है वो आरओसी में फाइल करना पड़ेगा। सो फर्स्ट थिंग जो है वो ये है कि अब कोई मिनिमम या मैक्सिमम कैपिटल 1 लाख का जो पहले था वो अब नहीं है। सेकेंड है कि आपको एक नॉमिनी बनाना पड़ेगा, उस नॉमिनी का आपको रिटर्न कंसेंट आरओसी में फाइल करना पड़ेगा। जो थर्ड चेंजेस इंपॉर्टेंट चेंज किए गए हैं वो ये है कि पहले क्या था कि मैंडेटरीली आपको कंपनी को कन्वर्ट करना पड़ता था प्राइवेट या पब्लिक में। कब? जब आपका 50 लाख का जो शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल होता था, या आपका जो लास्ट 3 ईयर का जो टर्नओवर होता था वो 2 करोड़ से अगर एक्सीड करता था तो आपको मैंडेटरी कन्वर्ट करना पड़ता था। बट अब ऐसी कोई मैंडेटरी कन्वर्जन नहीं रखी गई है। रैदर ये किया गया है कि कभी भी किसी भी वक्त 1% कंपनी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको मिनिमम वेट नहीं करना पड़ेगा कि दैट यू हैव टू वेट फॉर 2 ईयर्स टू कन्वर्ट इट। अब आप उसे कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट चेंजेस किए गए हैं वो ये है कि कौन मेंबर हो सकता है। तो क्वेश्चन उसका है कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया और अदरवाइज। अब इस रेजिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या हुआ कि जो एनआरआईज है वो भी इसके मेंबर हो सकते हैं। दे कैन ऑल्सो स्टार्ट 1% कंपनी। एक इसी के साथ एक रिलेटेड वर्ड है, वो है कि जो अदरवाइज जो वर्ड या रेजिडेंट ऑफ इंडिया को हम जब डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो उसमें ये होगा कि जो पहले क्या था कि 182 डेज तक आपको लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में रहना होता था। अब उस 182 डेज को 120 डेज में कर दिया गया है। इससे क्या हुआ है कि बिजनेस जो है वो काफी करना आसान होगा। इट इज नॉट लाइक पहले क्या होता था 1%, जब व्हेनेवर वी थिंक ऑफ अ 1% वी थिंक ऑफ अ प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, बट नाउ इट्स नॉट ओनली दैट प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, इवन इन 1% कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ अ कंपनी। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये जो डिस्कशन है काफी लिमिटेड है कि 1% कंपनी क्या है, अभी रिसेंट चेंजेस क्या क्या किए गए हैं। अगर आप लोगों को इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन होता है तो आप प्लीज मुझसे शेयर करेंगे एंड आई ट्राई कि मैं आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। Please subscribe our channel to support us. Don't forget to press the bell icon to get the latest updates.